हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 18 और उनका सम दिया है 540। अब देखिए क्वेश्चन में एचसीएफ दिया गया, मतलब यदि दो डिजिट हमने एक्स और वाई ले लिया, एक्स और वाई, तो 18 दोनों में कॉमन होगा, ये 18 आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें बोला एचसीएफ तो ले लिया, अब सम बोला गया है, इनका सम मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो इनका टोटल कितना आना चाहिए 540। अब 18 यहाँ से कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा 18, देन ब्रैकेट में x प्लस वाई, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 540 में 18 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई। 18 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है दैट इज 30। 18 3 सा 54 और 0। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। अब इसके कितने पेयर बन सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 प्लस 29 हम ले सकते हैं, 1 प्लस 29 30 होता है, तो इसको देख के हम डिजिट अपने मन से लेते हैं। अब याद रखिएगा इसका जो एचसीएफ निकलता है हमेशा 1 होना चाहिए, इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस 29 का जो एचसीएफ आएगा दैट इज 1, मतलब ये डिजिट हमारी हो सकती है। 2 प्लस 28 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 28 में एचसीएफ 2 निकलेगा, हमने बोला एचसीएफ 1 होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे 3 प्लस 27 30 होता है, 3 और 27 में भी कॉमन डिजिट 3 है। 4 प्लस 26 में कॉमन 4 हो जाएगा। इस प्रकार इवन नंबर्स तो नहीं आएंगे, तो ऑड नंबर सिर्फ हमें देखना है। तो इसके बाद जो डिजिट आएगी दैट इज 7 प्लस 23, इसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ 1 है। इसके बाद आएगी 11 प्लस 19, इसका भी टोटल 30 होता है और इसमें कॉमन कोई भी डिजिट नहीं है। नेक्स्ट डिजिट आएगी 13 प्लस 17। इट मीन्स जो शर्त पूछी गई है, कंडीशन पूछे गए हैं, तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, ओनली 4 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल। इट मीन्स 10 से 99 के मिड वाली डिजिट है, उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1350। मतलब x और y दो संख्या हमने ले लिया यहाँ पर, x और y, इनका यदि हम प्रोडक्ट देखें तो इनका प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमें 1350। ये हमने लिख दिया 1350 इक्वल के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे लाइन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यदि इसका एचसीएफ 15 है, अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया एचसीएफ मतलब इसमें कॉमन डिजिट क्या हो जाएगी दोनों में 15, तो यहाँ से अगर हम ले तो 15 इंटू 15 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1350 अपॉन 15 इंटू 15। ये जो मल्टीप्लीकेशन में इधर आ गया और ये एक्स वाई की वैल्यू बच जाएगी। 15 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 15 9 जा 135 0, 15 6 जा, मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 6, ये 6 आ गई। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। इट मीन्स इसकी जो कंडीशन बन सकती है वो क्या बन सकता है, 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6, एक पेयर हो गया। 2 इंटू 3 आ जाएगा हमारा, 2 3 जा भी 6 होता है, तो पेयर तो 2 बन रहे हैं। अब इसकी लास्ट लाइन में क्या पूछा, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारी इसमें कोई भी हो सकती है। इट मीन्स जैसे हमने यहाँ x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लिया है, तो यहाँ पर जो x के साथ कॉमन था एचसीएफ, तो 15 मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 15 1 जा 15 और 15 6 जा 90। ऑप्शन में इसके इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। 15 2 जा, क्योंकि x की वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 15 2 जा 30 हो गया और 15 3 जा 45। इट मीन्स ऑप्शन देख के हम इसको टिक करेंगे, इसमें से ये आंसर हो सकते हैं। पहली संख्या बोली गई है तो पहली संख्या या तो 15 या तो 30 होगी। क्लियर है। यहाँ पर छोटी संख्या भी पूछी जाती तो यही आता, बड़ी संख्या पूछी जाती तो ये आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया दो संख्याओं का योग दिया और उनका अंतर दिया है। हमने नंबर सिस्टम में आपको कराया है कि जब दो संख्या का योग और अंतर दिया गया है तो एक बार दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। 105 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 108 अपॉन 2 इक्वल्स टू 54, बड़ी डिजिट मिल जाएगी। एक बार दोनों को हम माइनस कर देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 102 अपॉन 2 इक्वल्स टू 51, ये छोटी डिजिट मिल गई। अब क्वेश्चन में एचसीएफ दिया और एलसीएम पूछा गया, हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एचसीएफ दिया गया है 3, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 3 1 जा 3 8 जा 24, 18 से 51 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 918। ये एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यही पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दो संख्याओं का योग दिया है 121, इट मीन्स x प्लस वाई दी गई है। नेक्स्ट लाइन में दिया है यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दिया गया है। इट मीन्स अभी हमने किया एक बार दोनों को ऐड करना है, मतलब 341 प्लस 319, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल रहा है हमें 330, ये इसका एलसीएम हो जाएगा बड़ी डिजिट। और इनका डिफरेंस यदि हम निकाले तो डिफरेंस कितना दिख रहा है 22/2। इट मीन्स ये हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, ये एलसीएम मिल गया हमारा और ये क्या निकल गया एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ मिल गया है, उन दोनों का योग दिया गया है यहाँ पर। इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें मालूम है एचसीएफ कॉमन होता है तो 11x इंटू 11y लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इक्वल्स टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। 11 से 11 इक्वल के सामने वाले डेटा कैंसिल हो जाते हैं, 11 से इसको कैंसिल किया 3। इट मीन्स x इंटू वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 30। इट मीन्स कोई भी दो डिजिट जिनका मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें कितना मिलना चाहिए 30। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है 5 इंटू 6, 5 6 30 मिलता है। इट मीन्स एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है। अब हमें दोनों का सम भी मालूम है या फिर हमें एचसीएफ मालूम है यहाँ पर, तो 11 5 55 पहली डिजिट मिल गई और 11 6 66 दूसरी डिजिट मिल गई। अब इन दोनों का सम करके देख लीजिए 121 ही आ रहा है। 5 और 6 11, 5 6 11 112 ये दिया गया है। इट मीन्स जो आंसर आएगा दैट इज 55 एंड 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में लिखा है दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 48, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में, अब रेशियो दिया गया है तो क्या पूछा, उनका योग पूछा। हमने वो संख्या मान ली x और y, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो रेशियो हम कैसे बनाते हैं, रेशियो चैप्टर में ये हमने एक्सप्लेन किया और एलसीएम एचसीएफ में भी बहुत सारे रेशियो के क्वेश्चन थे, उसको भी इसी मेथड से एक्सप्लेन किया। उनका सम तो रेशियो 2:3 दिया गया है तो 2 और 3 का टोटल हो जाएगा दैट इज 5। रेशियो छोड़ के क्वेश्चन में क्या दिया गया दैट इज 48 एलसीएम दिया गया है। एलसीएम मतलब 2 और 3 का एलसीएम निकाले तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48, 8 5 जा 40। इट मीन्स जो दो संख्याएं निकलेगी उनका टोटल आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में लिखा है दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल और उनके एलसीएम का अनुपात 7:12 दिया गया है, मतलब योग 7x है तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12x। उनका एचसीएफ दिया गया है 4, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सम दिया गया है और यदि हम डिफरेंस निकाल लें इस फॉर्मूले से, ये अलजेब्रा में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर यदि हम लेते हैं, यहाँ -4xy यदि हम कर देते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दो, बोथ डेटा आर इक्वल, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में डेटा इक्वल हो जाते हैं। अब दो का सम जो दिया है ये हमने बैठा दिया 7 का स्क्वायर -4, एलसीएम मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है इसलिए 4 इंटू 12 ले ली। 7 का स्क्वायर 49 और 12 4 जा 48। जब हमने डिफरेंस निकाला दैट इज 1। अब ये स्क्वायर यदि हम करते हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्यों, क्योंकि अगर हमने स्क्वायर हटाया है यहाँ पर x माइनस वाई तो ये यहाँ अंडर रूट आएगा, 1 का 1 ही मिल जाएगा। अब हमें मिल गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई 7 है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि जब दो डिजिट का डिफरेंस और सम दिया गया है तो एक बार दोनों को जोड़ते हैं तो बड़ी डिजिट मिलती है, मतलब 7 और 1 यदि हम ऐड कर दें तो 8/2 इक्वल्स टू, ये हमें 4 एक डिजिट मिल गई और दूसरी डिजिट y की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, दोनों को घटा दिया, दोनों को यदि हमने माइनस किया तो 6 आ रहा है, 6 में 2 से डिवाइड किए तो दूसरी वैल्यू क्या मिल गई 3। अब ये यदि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 मिल गई है हमें, अब HCF दिया गया है, इट मीन्स HCF दोनों में कॉमन होगा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 जा 16 एक डिजिट मिल गई और 3 4 जा 12। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जो पूछा गया है दैट इज छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 12। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया है, मल्टीप्लीकेशन 24 है और दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया था x माइनस वाई वाला, अब इसको थोड़ा पलट के यदि हम लिख लें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस में चाहिए हमें, यहाँ माइनस में इसके फॉर्मूले में -2x मिलता है तो हम +4xy कर दें तो ये प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2xy। इनका डिफरेंस 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए क्वेश्चन में एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया गया, आपको मालूम है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट ही होता है। 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा दैट इज 96। इसका टोटल आ गया 100। अब ये x प्लस वाई
स्क्वायर है, स्क्वायर इट मीन्स अंडर रूट, तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई हमें, दैट इज 10, ये 10 आ गया यहाँ x प्लस वाई, x माइनस वाई हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 2। अब हमें मालूम है दोनों डिजिट निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, 10 प्लस 2 कर दिए तो कितना आ गया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, इट मीन्स बड़ी डिजिट मिल गई है हमें यहाँ पर 6, और 10 में से 2 माइनस कर दिए तो 8 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो छोटी डिजिट मिल गई, दैट इज 4। अब देखिए 6 और 4 तो निकल गया है हमारा, अब ये संख्याएं निकली है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम चेक कर लें तो क्वेश्चन में HCF और LCM का प्रोडक्ट 24 दिया गया था। अगर इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2, और यदि LCM निकालते हैं तो 12, 12 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 24 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का योगफल 45 है, इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, दैट इज 45। अब बोला गया उन संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई, ये जो है उनके योगफल का 1/9 है, योगफल कितना था 45, इट मीन्स 45 का 1/9 निकालेंगे तो दैट इज 5, मतलब x माइनस वाई मिल गई। अब देखिए दो संख्याओं का योग मिल गया और डिफरेंस मिल गया। आज सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो देखिए दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 50, 50 को 2 से डिवाइड किया तो बड़ी डिजिट क्या मिल गई 25, दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है 40, 40 को 2 से डिवाइड किए तो 20, इट मीन्स ये दो संख्याएं मिल गई 25 और 20। अब क्या बोला है उनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम इट मीन्स 25 के लिए हम क्या यूज करेंगे 5 × 5, और 20 के लिए क्या यूज किया 4 × 5। तो यहाँ इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों में 5 दिया गया, ये हमने लिख दिया, 4 और 5 यहाँ जो दिया गया ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 12 गुना, इट मीन्स HCF हमारा H है, HCF इक्वल्स टू H ही ले रहे हैं, और एलसीएम क्या है HCF का 12 गुना है, मतलब 12H हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखा है HCF तथा LCM का योग, इट मीन्स LCM प्लस HCF इक्वल्स टू 403 दिया गया है। अभी हमने LCM लिखा है 12H प्लस ये HCF का H ले लेंगे 403, दोनों को ऐड कर दिए 13H इक्वल्स टू 403, 13 इससे डिवाइड करने पर H की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 31। अब यहाँ HCF मिल गया है तो LCM भी हम निकाल सकते हैं, HCF यदि 31 है तो LCM उसका 12 गुना है, 12 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जब हम 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 372, 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 31 में, इसके अकॉर्डिंग यहाँ H की जगह हमने 31 रख दिया। LCM और HCF मिल गया है यहाँ पर। अब LCM HCF मिल गया, क्वेश्चन में देखिए एक संख्या दी गई है दूसरी संख्या पूछी गई है, तो आपको मालूम है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट होता है। फर्स्ट डिजिट 93 दी गई है जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू सेकेंड डिजिट बच जाएगी हमारी यहाँ पर, सेकेंड डिजिट ये। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 31, 3 जा 31 से 93 डिवाइड किए 3 आया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सेकेंड डिजिट मिलेगी दैट इज 124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का योग 36 है, इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 36। अब उनका HCF 4 दिया है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 36। जब हमने दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो 4 यहाँ 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला है इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, मतलब पेयर पूछा है, तो पेयर वाले क्वेश्चन मैंने कराया है। अब देखिए इसमें पेयर कौन कौन से संभव, 1 और 8 आएंगे, 2 और 7 और 4 और 5, मतलब 3 पेयर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दो संख्याओं का HCF और उनका प्रोडक्ट दिया गया 15 एंड 6300। अब बोला है पेयर ही पूछा गया है, इट मीन्स अगर हम संख्या ले ले x और y तो वो संख्या क्या हो जाएगी 15x और 15y। अब उनका गुणनफल प्रोडक्ट दिया 6300, इट मीन्स हम लिख सकते हैं 15x इंटू 15y इक्वल्स टू 6300, दोनों तरफ से जो 15 कॉमन है या 2 to 5 6300 अपॉन 15 इंटू 15 हमने किया तो कितना आ गया xy की वैल्यू 28। अब इसके पेयर बनाएंगे तो इसके केवल दो पेयर बन रहे हैं, 4 और 7 बन रहे हैं और 1 and 28।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P और Q की वैल्यू दी गई है और P और Q का HCF पूछा है। HCF मतलब दोनों में जो लोएस्ट वैल्यू है वो हम निकालते हैं। जैसे P में 2 to the power 3 है और Q में 2 to the power 5 है, तो HCF क्या निकलेगा 2 to the power 3। अब देखिए 3 का हम चेक करें तो 3 दोनों में 3 to the power 10 और 3 दिया गया है, इट मीन्स 3 निकलेगा। हमारा HCF क्या निकल गया 2 to the power 3 into 3। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।